G20 को लेकर पूरी दुनिया की नजर इस वक्त भारत पर है और देश में मेहमानों की मेजबानी के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। मेन्यू में देश के अलग अलग तरह के व्यंजनों को रखा गया है। खास मिठाइयां भी तैयार की गई हैं। G20 के लिए कई देशों के प्रमुख भारत आ रहे हैं, जो 8 से 10 सितंबर तक भारत में रहेंगे। इस बीच अब भारत में एक मुद्दे को लेकर विवाद बन चुका है और इसकी क्या वजह है, आपको विस्तार में बताते हैं। इंडिया वर्सेस भारत विवाद तब शुरू हुआ जब विपक्ष गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया। इसके बाद G20 राष्ट्रीय अध्यक्षों और मंत्रियों को भेजे गए ऑफिशियल निमंत्रण पत्र पर इंडिया की जगह भारत लिखा। पत्र सामने आया तो विपक्ष दल ने हल्ला बोल दिया। विपक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहा है और दावा कर रहा है कि पहले G20 इन्विटेशन लेटर पर प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा जाता था, जिसे अब द प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया गया है। G20 भारत के लिए कितना जरूरी है, ये बात पूरा भारतवर्ष जानता है, लेकिन इस इम्पोर्टेंट इवेंट में भी अब पॉलिटिक्स छिड़ चुकी है, जिस पर जमकर विवाद शुरू हो चुका है और इस कंट्रोवर्सी में सारे पार्टियों के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया भी सामने आई और इसका कारण क्या है, पहले आपको ये बताते हैं। इस विवाद की शुरुआत कांग्रेस के उस आरोप से हुई है जिसमें कहा गया है कि G20 समिट के डिनर के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जबकि इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसके साथ ही एक चर्चा शुरू हो कि क्या मोदी सरकार देश का नाम बदलने वाले हैं। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए सामान्य प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम का निमंत्रण भेजा है। अब संविधान के आर्टिकल 1 में पढ़ा जा सकता है कि भारत जो इंडिया था, राज्यों का एक संघ होगा। अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। वहीं इंडिया वर्सेस भारत विवाद के बीच अब बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का एक ट्वीट काफी वायरल हुआ। बता दें कि बिग बी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया। इंडिया बनाम वर्सेस भारत विवाद के बीच बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में लिखा है, भारत माता की जय। बिग बी के ट्वीट करने के कुछ मिनट में ही कई यूजर्स ने इससे रीट्वीट किया और कई ने रिएक्शन दिया। हालांकि अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में किसी विवादित बात का जिक्र नहीं किया है, लेकिन यूजर्स उनके इस ट्वीट को भारत वर्सेस इंडिया पर छिड़ी बहस से जोड़ रहे हैं। कांग्रेस ने पूरे हमले पर कहा है कि ये राज्यों के संघ पर हमला है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा, यह खबर असलियत में सच है। राष्ट्रपति भवन ने G20 शिखर सम्मेलन के लिए 9 सितंबर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण भेजा है। उन्होंने कहा कि संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। जयराम रमेश ने दावा किया है कि पीएम मोदी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। एनसीएम और टीसीएम की चीफ ममता बनर्जी ने कोलकाता में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि भारत का नाम बदला जा रहा है। माननीय राष्ट्रपति के नाम से भेजे गए G20 के निमंत्रण पत्र पर भारत लिखा हुआ है। हम देश को भारत कहते हैं, इसमें नया क्या है? अंग्रेजी में हम इंडिया कहते हैं, कुछ भी नया नहीं है। दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानती है। अचानक क्या हो गया कि देश के नाम को बदलने की जरूरत पड़ गई? आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि हमसे बीजेपी घबराई हुई है। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया अपना नाम भारत रख ले तो क्या बीजेपी देश का नाम भारत से बदलकर कुछ और रख देगी? उन्होंने कहा, इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने अफवाहें सुनी है। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ पार्टियां इंडिया गठबंधन बनाने के लिए एक साथ आई है। अगर इंडिया गठबंधन अपना नाम बदलकर भारत कर ले तो क्या वे भारत का नाम बदल देंगे? डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने दावा किया है कि हम लोग एकजुट हुए तो बीजेपी नाम बदलना चाहती है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा, फांसीवादी बीजेपी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए हमारे एकजुट होने और अपने गठबंधन को नाम इंडिया देने के बाद अब बीजेपी इंडिया को भारत में बदलना चाहती है। बीजेपी ने भारत को इंडिया का वादा किया था, लेकिन 9 साल बाद हमें केवल नाम में परिवर्तन मिला। ऐसा लगता है कि बीजेपी इंडिया नामक एक शब्द से घबरा गई है, क्योंकि वे विपक्ष के भीतर एकता की ताकत को पहचानते हैं। चुनाव के दौरान बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा इंडिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के चीफ शरद पवार ने महाराष्ट्र के जलगांव में केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि किसी के पास अधिकार नहीं है कि वो देश का नाम बदल सके। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सत्ताधारी जल बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू के नेता मनोज झा ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि लोग इन्हें जल्द ही सत्ता से बाहर कर देंगे। उन्होंने कहा, हमें नहीं
नहीं पता था कि बीजेपी इतनी बेचैन हो जाएगी। अभी तो इंडिया गठबंधन बने कुछ ही हफ्ते हुआ है और आप रिपब्लिक ऑफ इंडिया को रिपब्लिक ऑफ भारत में बदलने के लिए प्रस्ताव ला रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि पहले पीएम मोदी कहते थे कि वोट फॉर इंडिया, तो ऐसे में अब डरे क्यों हुए हैं? इससे तो दिखता है कि पीएम मोदी विपक्षी गठबंधन इंडिया से डरे हुए हैं। पासपोर्ट से आधार कार्ड पर तक इंडिया लिखा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी संसद में अपने बहुमत के दम पर पूरे देश को अपनी जागीर समझ रही है। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया और लिखा कि भारत की विविधता में एकता के मूलभूत सिद्धांत के प्रति भाजपा की नापसंदगी एक नए निचले स्तर पर पहुंच गई है। हिंदुस्तान और इंडिया से लेकर भारत के कई नामों का महत्व घटाकर अब केवल भारत करना उसकी संस्कृतता और असहिष्णुता को दर्शाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, कांग्रेस को देश के सम्मान और गौरव से जुड़े हर विषय से इतनी आपत्ति क्यों है? भारत जोड़ो के नाम पर राजनीतिक यात्रा करने वालों को भारत माता की जय के उद्देश्य से नफरत क्यों है? स्पष्ट है कि कांग्रेस के मन में ना देश के प्रति सम्मान है, ना देश के संविधान के प्रति और ना ही संवैधानिक संस्थाओं के प्रति। उसे तो बस एक विशेष परिवार के गुणगान से मतलब है। कांग्रेस की देश विरोधी एवं संविधान विरोधी मंशा को पूरा देश भलीभांति जानता है। विपक्षी पार्टियों की बात और प्रतिक्रिया तो हमने देख ली। अब जानते हैं कि बीजेपी सत्ताधारी के कार्यकर्ताओं ने क्या कहा है। पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि वह इंडिया बनाम भारत के विवाद में बयानबाजी ना करे, मतलब जिन्हें अधिकृत किया जाए वही केवल बोले। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि हर राज्य के लोग चाहते हैं कि देश को भारत के रूप में जाना जाए और कहा कि जब तक सूरज चांद रहेगा राष्ट्रीय भारत के नाम से जाना जाएगा। सीएम हिमंत शर्मा ने विपक्षी दलों पर हिंदू धर्म और भारत नाम को मिटाने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत बनाम इंडिया विवाद पर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, उन्हें हर चीज से समस्या होती है। मैं उन्हें कुछ नहीं कहना चाहता। मैं एक भारतवासी हूँ। मेरे देश का नाम भारत है और हमेशा भारत रहेगा। अगर कांग्रेस को इससे समस्या है तो उन्हें इसका इलाज कराना चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा, संविधान में भारत और इंडिया दोनों है। अगर 75 सालों तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा गया तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने में क्या आपत्ति है? हम इंडिया माता की जय नहीं कहते, हम भारत माता की जय बोलते हैं। एक प्रचलित गाना भी है कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनता हूँ। ये तो राम कृष्ण और भरत जो हुए, उस राम की परंपरा के नाम पर भारत नाम पड़ा है। इंडिया नाम तो विदेशियों का दिया हुआ है। अगर राजद और जदयू के लोगों को भारत के नाम से चिढ़ है तो भारत का नाम ना लेना चाहे तो वे ले इंडिया का नाम। वहीं बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा है कि मैं ये अभियान नहीं चला रहा हूँ, सारा देश ये चाहता है। तमाम कोनों से ये मांग आ रही है। हमारे आरएसएस के सत्संग चालक ने भी भारत शब्द के इस्तेमाल की अपील की है। अब आप लोगों की इस पे क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए द न्यूज़ 15। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।